Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Rainwal. I hope everyone is doing good at your place and also doing study on time. Our school has started online classes. You must take advantage of this opportunity. This will help us to cover the syllabus and maintain the flow of study. I will love to see your individual talents and watching you grow during your education. I welcome you all to join online class. Now let's start the video. This is the sixth chapter of class 5th subject science and the name of the chapter is safety and first aid part 2nd. First aid. When a person gets injured, a nurse or a doctor may not be immediately available. First aid is the care given to the injured person or the patient before a doctor or nurse can see him. Proper first aid can prevent the injury from getting worse. It is therefore important for us to know how to give first aid in different kinds of accidents. In case of burns, minor burns. If case of minor burns, the skin becomes red and no blisters are formed. अगर हमें माइनर बर्न्स हुआ है तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है वो रेडिश हो जाती है, रेड कलर की दिखने लग जाती है और ब्लिस्टर्स नहीं बनते हैं. पुट द बर्न एरिया इमीडिएटली अंडर cold water to cool the skin and to prevent inner portion of the skin from getting burnt. 7. Burns. If the burn forms blisters, अगर जो एरिया बर्न हुआ है वहाँ पे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं स्किन पे तो ये क्या है, सीरियस हो जाता है. तो ऐसी पोजीशन में, ऐसी कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए? नेवर ब्रेक द ब्लिस्टर्स. हमें ब्लिस्टर्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए. इफ दे डू ब्रेक, वॉश देम विथ सॉप एंड वाटर. और जब वो ब्रेक हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उसे सॉप और वाटर से क्लीन करना चाहिए. कवर द ब्लिस्टर्स लाइटली विथ ए क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ और बैंडेज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डस्ट, फ्लाइज एंड इन्फेक्शंस. और जो ब्लिस्टर है उसे लाइटली क्या करना चाहिए? किसी क्लॉथ से, कॉटन क्लॉथ या क्लीन पीस जो होता है, बैंडेज या किसी भी कॉटन क्लॉथ से उसे लाइटली कवर्ड कर लेना चाहिए. जिससे क्या होता है? इससे कि हम उसे डस्ट, फ्लाइज और किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से उसको प्रिवेंट कर लेते हैं. ए पीस ऑफ क्लीन क्लॉथ dipped in a solution of baking soda in water can be applied to the burnt area. In case of very serious burns, take the patient to a doctor at once. Give the patient plenty of water to drink. अगर ज़्यादा ही सीरियस बर्न हो तो हमें क्या करना चाहिए? उस पेशेंट को डॉक्टर को दिखाना चाहिए एक बार और उसे जितना हो सके उतना वाटर ड्रिंक करवाना चाहिए. केमिकल बर्न्स. समटाइम्स ए पर्सन कैन गेट बर्न बाय ए केमिकल सच एज एन एसिड. इन सच ए केस, वॉश द बर्न एरिया इमीडिएटली विथ प्लेनिटी ऑफ वाटर. This will wash off the chemical. Then follow the treatment for heat burns as discussed before. और उसको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे हमने पहले डिस्कस किया है. फर्स्ट एड इन केस ऑफ माइनर वाउंड्स. ट्रीटमेंट ऑफ माइनर वाउंड सच एज कट्स and scratches does not require a doctor if you follow some simple rules. अगर कुछ कट या स्क्रैच हो जाते हैं हमारी बॉडी पे, स्किन पे, तो उसमें हमें डॉक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. उनमें हम कुछ सिंपल रूल्स को फॉलो करके भी उसको कवर कर सकते हैं. फर्स्ट
Clean your own hands with soap and water. Then wash the wound well with soap and water. सबसे पहले उस वाउंड का जो एरिया है उसको सोप और वाटर से क्लीन करना चाहिए. देन क्लीन द वाउंड विथ एन एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन. It is important to remove every bit of dirt in the wound, otherwise it can get infected. इसको अच्छे से वॉश करना, वाउंड को अच्छे से क्लीन करना इम्पोर्टेंट होता है. वाई? जिससे कि डर्ट का हर स्मॉल पार्टिकल भी उससे हट जाता है, रिमूव हो जाता है. अदरवाइज क्या होगा, वो पार्टिकल इसको इन्फेक्टेड कर सकता है. इफ केस ऑफ ब्लीडिंग, अप्लाई आइस ऑन द वाउंड टू स्टॉप द ब्लीडिंग. कवर द वाउंड विथ ए क्लीन प्लास्टर और बैंडेज to prevent dirt from getting into it. This also helps to stop bleeding. If the wound does not stop bleeding, a tight bandage called a tourniquet is used. It applies pressure to stop the bleeding. टॉर्निक्यूट को यूज़ करने से क्या होगा, इसको अप्लाई करेंगे तो इसका जो प्रेशर है उसकी वजह से ब्लीडिंग रुक सकती है. इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू कीप द वाउंड क्लीन वाइल इट इज़ हीलिंग, अदरवाइज इट कैन गेट इन्फेक्टेड. एन इन्फेक्टेड वाउंड बिकम्स रेड एंड starts coming out. If this happens, remove the bandage. तो हमें उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, बैंडेज को रिमूव कर देना चाहिए. क्लीन द वाउंड विथ वार्म वाटर. और अब क्या करना चाहिए, वाउंड को वार्म वाटर से क्लीन करना चाहिए विथ ए लिटिल एंटीसेप्टिक एडेड टू इट. और उस वाटर में क्या करना है, स्मॉल अमाउंट में कुछ ड्रॉप्स किसकी डालनी है, एंटीसेप्टिक की. लीव इट ओपन टू फ्रेश एयर बट डू नॉट लेट इट गेट डर्टी अगेन. और हमें कुछ टाइम के लिए उसको फ्रेश एयर के लिए छोड़ देना चाहिए, खुला ओपन ही रखना चाहिए, जिससे कि एयर के कांटेक्ट में आने से वो वाउंड अपने आप रिकवर होने लगता है. लेकिन क्या ध्यान रखना है कि वो वापस से डर्टी ना हो. एन एंटीसेप्टिक क्रीम कैन बी अप्लाइड ओवर द वाउंड. इफ द वाउंड डज नॉट हील and the patient develops a fever, take him to a doctor. First aid in case of deep wound. If the wound is deep, the patient should be taken to a doctor after cleaning the wound. यदि वाउंड जो होता है वो डीप है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस वाउंड को क्लीन करने के बाद उस पेशेंट को डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए. ही मे रिक्वायर एन इंजेक्शन टू प्रिवेंट ए डेंजरस डिजीज कॉल्ड टिटेनस. लॉन्ग डीप वाउंड मे रिक्वायर स्टिचेस. और जो लॉन्ग डीप वाउंड्स होते हैं उसमें किसकी रिक्वायर होती है, स्टिचेस की. स्टिच करने से वो वाउंड रिकवर हो सकता है. इन केस ऑफ एनिमल बाइट्स, the bite of dog, monkeys and some other animals can cause a very dangerous disease called rabies. इन एनिमल्स के बाइट करने से बहुत ही डेंजरस डिजीज होती है जिसे हम रेबीज कहते हैं. द बाइट एरिया शुड बी इमीडिएटली वॉश्ड विथ सोप एंड वाटर एंड एन एंटीसेप्टिक अप्लाइड. उस पे जो बाइट एरिया है उसे हमें इमीडिएटली सोप एंड वाटर से वॉश करना है और उस पे एंटीसेप्टिक अप्लाई करना है. द पेशेंट शुड देन बी टेकन टू ए डॉक्टर. ही मे नीड ए वैक्सीन टू प्रिवेंट रेबीज. इन केस ऑफ स्नेक बाइट, ए टाइट बैंडेज शुड बी टाइड जस्ट अबव द वाउंड. उस पे एक जो वाउंड है उस वाउंड पे एक टाइट बैंडेज
कवर्ड बैंडेज से कवर्ड कर देना चाहिए बिटवीन द वाउंड एंड द हर्ट टू रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द वाउंड, जिससे जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा, thus slowing down the spread of the poison. Snake poison travels through the blood and affects the heart and the nervous system. स्नेक जो पॉइजन होता है वो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता है हमारी बॉडी में और सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको करता है, हार्ट एंड नर्वस सिस्टम. द पेशेंट शुड देन बी रस्ड टू ए डॉक्टर, और उस पेशेंट को तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए. इन केस ऑफ ब्रोकन बोन्स एंड sprains, sometimes a fall may result in a broken or fractured bone. It is not easy to find out if a bone has broken. तो हम उसको नहीं पहचान कर पा रहे हैं, जो इजी नहीं है हमारे लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए. यूजुअली इफ देर इज स्वेलिंग and great pain or on moving the injured spot, even 10 to 15 minutes after the injury, we assume that there may be a broken bone. An X-ray is done to confirm the fracture in bones. एक्सरे जो होता है वो ही इस चीज को कंफर्म करेगा कि वो जो बोन्स है वो फ्रैक्चर्ड है या नहीं है, तो हमें तुरंत ही एक्सरे करवा लेना चाहिए. इन केस ऑफ ब्रोकन बोन्स, डू नॉट मूव दैट पार्ट ऑफ द बॉडी. जो पार्ट बॉडी के जिस पार्ट में बोन ब्रोक हुई है उस पार्ट को हमें मूव नहीं करना चाहिए. द पेशेंट शुड नॉट अटेम्प्ट टू वॉक if the bone in the leg is broken. अगर लेग की बोन जो है वो ब्रोक हुई है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, वॉक नहीं करना चाहिए. इफ ए बोन इन द आर्म इज ब्रोकन, मेक ए स्लिंग विथ ए क्लॉथ और बैंडेज टू गिव सपोर्ट टू द आर्म. तो हमें क्या बनाना चाहिए, स्लिंग बना के या कोई भी क्लॉथ या बैंडेज को सपोर्ट के लिए यूज में लेना चाहिए. एंड टू प्रिवेंट इट्स मूवमेंट, टेक द पेशेंट टू द इमरजेंसी वार्ड ऑफ ए हॉस्पिटल. इन केस ऑफ sprains, sometimes joints such as the ankle or the wrist can get twist, resulting in a sprain. The joint swells up and is very painful. तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए. ए स्प्रेन्ड जॉइंट शुड नॉट बी मूव्ड बिफोर इट इज हील्ड. दिस कुड टेक सेवरल डेज. कुछ दिनों के लिए हमें उसको मूव नहीं करना चाहिए. ए क्रीप बैंडेज कैन बी रैप्ड अराउंड द जॉइंट टू कीप इट फ्रॉम मूविंग. To heal the sprained joint, soak it in cold water soon after injury and then in warm water 2 or 3 times a day over the next few days. Muscles relaxants can be lightly rubbed 2 or 3 times a day over the sprained joint. If you have any query, concern or suggestions, please write us on mentioned comment box. We will try to resolve your query. Be happy, be safe. Thank you.